हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने वाली हूँ और ये बातें आप लोगों से कहीं ना कहीं रिलेट करेंगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और मेरी बातें सुन के अगर कुछ औरतें भी जागरूक होती हैं, यानी कुछ औरतें भी इसके लिए खड़ी होती हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और क्योंकि ये जो हमारा समाज है वो हर क्वेश्चन औरत पे लगाता है, हर क्वेश्चन औरत के लिए किया जाता है। जब से हम लोग पैदा होते हैं हम लोग सुनते हैं कि बेटा तुम्हें पराए घर जाना है, आवाज़ धीरे करके बात करो, बेटा तुम्हें दूसरे के घर जाना है, थोड़ा सलीके से रहो, बेटा तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम थोड़ा सा पहनने और ओढ़ने का ढंग सीखो, बेटा तुम्हें दूसरे के घर जाना है, खाना बनाना सीखो। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है और गांव में तो ये कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर लड़की अगर थोड़ी सी 15-16 साल की हुई और अगर वो पहनने ओढ़ने में सूट वगैरह पहन रही है तो और दुपट्टे वगैरह नहीं ले रही है, तो आस पड़ोस के औरतें ही सबसे पहले औरतें ही करती हैं, औरतें ही बोलती हैं देखो इसकी लड़की को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, नंगी घूमती है। इस तरह के ही वर्ड होते हैं उन लोगों के और काफ़ी ज़्यादा तो गालियाँ भी देती हैं। अगर हम लोग जींस पहन लें गाँव में या टॉप और प्लाज़ो भी पहन लें तो भी हम लोगों पे उंगली उठा दी जाती है। आदमी तो बाद में उठाते हैं, आदमी तो पहले बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक औरत ही देखने लगती है, यानी औरत ही बोलती है कि ये देखो औरत ये कैसी लड़की है, माँ बाप ने ना इतने पर निकाल दिए हैं, इतनी छूट दे दी है, कुछ ना कुछ नाक कटाएगी, कुछ ना कुछ डुबोएगी। और यदि वो लड़की पढ़ लेती, पहली बात तो ज़्यादा गांव में पढ़ाया नहीं जाता, और यदि ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है, अच्छी पोजीशन में पढ़ा दिया जाता है, तो 18 साल के होने पर ही शादी की रट लगा दी जाती है कि शादी करो शादी करो। और शादी नहीं होती है जल्दी। अगर हम लोग शादी नहीं करते हैं, हम लोग के मम्मी पापा, तो अड़ोस पड़ोस वाले ताने क्या देने लगते हैं पता है, बोलने लगते हैं जरूर लड़की में कमी होगी इसलिए ही लड़की की जल्दी मतलब शादी नहीं करी जा रही है, और लड़की के पर निकल आए हैं इसलिए लड़की मम्मी पापा की बात नहीं मानती है, या फिर बहुत कुछ होता है। पहली बात तो ज़्यादा जल्दी शादी ही करा देते हैं, और नहीं कराते हैं तो उसके ओढ़ने पर, खाने पर, पीने पर, हर चीज़ पर हमें पाबंदी लगाई जाती है। और ये कहीं ना कहीं 80% होता ही है। कई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मतलब कुछ भी बोल जाते हो, तो मैं उनसे बस इतना ही बोलूँगी कि एक लड़की की अगर आप लोग फीलिंग्स नहीं समझते तो आप लोग जाने कैसी औरतें हो। क्योंकि अगर हम लोग ही कहीं ना कहीं हम लोग इस समाज के ही प्राणी हैं और यही समाज हमें नहीं जीने देता है, और हम लोग अपने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं गलत होते हुए ज़रूर देखते हैं और हम लोग चुप रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस गलत का भागीदार हम भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अपने घर में ही देखा होगा कि आदमी औरतों पे हाथ उठाते हैं। आदमियों को तो कुछ भी पहनने की फ्रीडम होती है, लेकिन औरतों को कुछ भी पहनने की फ्रीडम नहीं होती है। औरतें अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकती, औरतें अपनी मर्ज़ी से कुछ पी नहीं सकती, औरतें अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं सकती, औरतें अपनी मर्ज़ी से बात नहीं कर सकती किसी से, अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकती, और पता नहीं क्या क्या औरतों पर पाबंदी लगाई जाती है। तो कई बार हमने कभी भी ये नहीं सोचा होगा ये सारी जो पाबंदी है एक औरत ही लगाती है, चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे वो ससुर के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो चाची के, बुआ के, फूफी के, कोई भी रूप में हो, वो एक औरत ही होती है। वो सबसे पहले वही उंगली उठाती है। तो वो औरतें कौन है? वो औरतें हम ही में से एक हैं। यदि हम लोग उनको समझाएंगे, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। मैंने कई सारे यूट्यूबरों से बोला कि आप लोग इस बात पर बात करें, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, हम लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते हैं। और यदि हम ही लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, और यदि हम ही लोग इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, तो आप ही लोग बताइए कैसे लोग जागरूक होंगे और कैसे ही आगे निकल कर आएंगे। आप लोगों को नहीं पता कि आज भी 80% डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अब ये मत सोचिएगा कि वो गाँव में ज़्यादा होता है, नहीं, सिटियों में भी होता है, सिटियों में भी होता है, और ड्योरी का है, मारपीट का है, और लड़के लड़की में भेदभाव, ये सारी चीज़ें गांव में भी, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा गांव में होती हैं, सिटियों में भी होती है। सत्यमेव जयते जब आता था स्टार प्लस पर, तो उसमें कई सारी ऐसी लड़कियां थी जो कि ऑलरेडी MBBS करी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसके बावजूद भी उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। और मैंने एक केस तो ऐसा भी देखा जो कि वो फॉरेन में रहती थी लेडीज़, अगर मुझे वो एपिसोड मिल गया तो मैं उसका लिंक
लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो तो आउट ऑफ कंट्री रहती थी, फिर भी उसके हस्बैंड उसे डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, यानी कि पता, और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे। तो आप लोग तो ये मत कहिएगा। और हम लोग आवाज़ उठाते हैं, मैं खुद बोलती हूँ जो कुछ मेरे साथ हुआ, ताकि एक औरत तो जागरूक हो और वो आवाज़ उठाए इन सब चीज़ के पीछे। तो फिर लोग कमेंट करके बोलते हैं कि हम ससुराल वालों की बुराई कर रहे हैं, हम इसकी बुराई कर रहे हैं, हम उसकी बुराई कर रहे हैं। क्यों? हम लोगों को हक नहीं है कि आवाज़ उठाएं? अगर इन्हीं औरतों की वजह से और दूसरी औरत आवाज़ नहीं उठा पाती है, यदि हम ही लोग इन लोगों को दबाएंगे, हम ही लोग आने वाली जनरेशन को दबाएंगे, तो ये कैसे ख़त्म होगा डोमेस्टिक वायलेंस? आप ही लोग बताइए। और तो और कहीं ना कहीं हर जगह, और अगर कोई औरत तलाक दे दे, कोई औरत तलाक दे दे तो उस पर उंगली उठती है कि देखो इसी औरत में कमी होगी और इसीलिए इसके पति ने छोड़ दिया। लेकिन उसके पीछे उसके साथ क्या हुआ, क्यों उसने अपने पति को छोड़ा? क्योंकि एक शादी के बाद एक रिश्ता होता है जन्म जन्मांतर का, और उस रिश्ते को तोड़ना, क्योंकि आदमी तुम्हारे घर नहीं आता, एक औरत ही उसके घर पर जाती है, इस्तेमाल होती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, तो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है शायद वो लोग फील नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों ने शायद ऐसा कुछ देखा नहीं हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो समाज में रहते हैं, या फिर वो अनजान बनने की कोशिश करते हैं। जानते हुए भी जो लोग अनजान बनने की कोशिश करते हैं वो ही लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो और ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा हमें नहीं उड़ना चाहिए हवा में, क्योंकि कब कौन सा वक्त बदल जाए नहीं पता होती है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगी कि हर जो क्वेश्चन होता है एक औरत के साथ ही क्यों होता है, हमें हर औरत की सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब कोई औरत इतना बड़ा डिसीज़न लेती है अपने पति को छोड़ने का, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके साथ खड़े होने वाले तो चंद लोग होते हैं, लेकिन उसको नीचे गिराने वाले, उसको ताने देने वाले बहुत लोग होते हैं। उसमें से हम ही औरतें होती हैं। यदि हम उसका सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारी औरतें जो डाइवोर्स दे लेती हैं और वो इस समाज से लड़ नहीं पाती तो सुसाइड कर लेती हैं। तो वो समाज कहाँ से आती है? समाज हम ही लोगों से मिलकर बनती है। मैं हूँ, आप हो, सभी लोगों से मिलकर बनती है। तो हम ही लोग उन पर उंगलियां उठाने लगते हैं कि इसी लड़की में कमी होगी, इसीलिए ये छोड़ दी गई। और यदि वो तलाक के बाद कोई जॉब करती है अपने घर को चलाने के लिए, तो वही औरतें, वही समाज क्या बोलती है, इसके तो ऐसे ही पर निकले हुए थे ससुराल में, जिसके कारण से इसे ससुराल से निकाल दिया गया। मतलब वाह, मतलब कोई इंसान कैसे ऐसे भी नहीं जी सकता और वो ऐसे भी नहीं जी सकता, यानी कि उसे हम लोग ही जीने नहीं देते। कोई इंसान अपने ससुराल से छोड़ के अलग हो जाए तो हम ही लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि इसको ससुराल वालों ने निकाल दिया होगा क्योंकि इसी में कमी थी। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर हूँ तो मेरे से भी कई क्वेश्चन कहते हैं कि यही करना चाहती थी इसीलिए ससुराल से अलग हुई। क्यों? हमें हक नहीं है? एक गांव से होने के बावजूद एक यूट्यूब पर कुछ अगर हम करना चाहते हैं, हम लोग पहचान बना चाहते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हर क्वेश्चन हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग आदमियों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं, हम लोग उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ही लोग वो हैं जो कि हम लोग ही वो हैं जो कि इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। अगर हम लोग सपोर्ट करें औरतों को तो बहुत बड़ी बात होती है। गांव से निकलकर एक पहचान बनाने के लिए, मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं आता लेकिन मुझे कैमरा में बात करना आता है, अपनी बात रखना तो आता है ना। आप लोगों से कनेक्शन बना हुआ है मेरा, मैं आप लोगों से बात रख सकती हूँ। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है ताकि मैं आप लोगों से बात रख पाऊँ, और अगर मेरी इस बात रखने से कुछ भी 2 या 4 लोगों को भी कुछ सपोर्ट मिलता है, यानी कुछ 2-4 लोगों को भी समझ में आती है मेरी बात, या 2-4 लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हर कोई इंसान आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ औरतें होती हैं वो आ जाती हैं, बोलती हैं ये तो अपने घर की बुराई कर रही है इसीलिए इसकी बनती नहीं है। तो क्या दिल की बात शेयर करना या दिल की बात रखना या अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना बुराई होती है? मेरी नज़र में नहीं होती, क्योंकि हमें हमेशा बात अपनी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बात नहीं रखेंगे तो सामने वाले तक पहुंचेगी कैसे? और वो बुराई है तो शायद वो बुराई आप लोगों के दिमाग में भरी हुई है। मेरे से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप लोगों ने भी अपने पास देखी होंगी कि औरतें जब जॉब करती हैं
ससुराल में रहकर भी बता रही हूँ मैं, जॉब करती हैं तो क्या बोलते हैं आस पड़ोस वाले, घर वाले भी बोलते हैं ये तो यही चाह रही थी, इसके तो पर निकल आए हैं, इसीलिए तो ये घर का काम नहीं करती या घर में समय नहीं देती। बेशक पूरा घर का काम करती होगी, सब कुछ करती होगी, लेकिन बाहर वालों से बदनामी करने के लिए झूठ बोलने का, देखिए झूठ के कोई परछाई नहीं होती है, झूठ के कोई कुछ नहीं होता। तो झूठ अगर वो बोले कि घर का काम मैंने, बेशक वो जॉब करने जा रही है, सारा काम वो करके जा रही है, लेकिन बाहर की गैलरी अगर मान लीजिए किसी घर वाले ने झाड़ दी तो उस बाहर वाले को तो यही लगेगा यही काम कर रही है, बहू तो जॉब पर गई है, लेकिन अंदर किसने काम किया ये तो नहीं पता ना। ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बता पा रही हूँ कि अंदर का सारा काम तो बहुओं से करा लिया जाता है, लेकिन देहरी जो बाहर की सिड्डियों को बोला जाता है ना, देहरी को झाड़ू पोछा करने का हक बहुओं को नहीं होता। और जब देहरी की झाड़ू पोछा घर के लोग करते हैं तो बाहर वालों को तो ये लगता है कि देखो बहू तो अंदर आराम कर रही होगी और सास ननद और ये सब बाहर का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं आज भी, और यही चीज़ें, और बहू जॉब कर रही है तो बस फिर तो क्या है, उसको तो जीने नहीं दिया जाता। कि एक तो पैसे, पहली बात तो पैसे उसको नहीं दिए जाते, जो उसको जॉब में शायद पेमेंट जितनी मिलती है वो ससुराल वाले ही ले लेते हैं, और जो ससुराल वाले नहीं लेते तो फिर उसको उस पैसों के लिए बहुत तायने मिलते हैं। पूरा घर का काम करके जाती है, आकर काम करती है, उसके बाद भी आस पड़ोस के घर वाले बोलते हैं देखो ये पति के बराबर बनने की कोशिश कर रही है, अब ये तो पति पर हुक्म चलाएगी। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई जब रुकवाई गई थी उसके पीछे भी यही रीज़न था कि मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा ना पढ़ लूँ। ये सोच कहीं ना कहीं है हमारे समाज में, हम लोग के आसपास रहने वाले लोगों में ही है। अगर आप लोगों के साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जितना सहन करोगी आप, सहन करवाएगा ये समाज। ये समाज सिर्फ हंसी बनाता है। आप लोगों का सपोर्ट तो बस आप लोग 2 लोग करेंगे, लेकिन 100 लोग आपके मजाक बनाएंगे। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी आप लोगों से, जितनी भी क्वेश्चन है, जितना भी सब कुछ है, सब एक औरत के लिए ही है। हर चीज़, पहनावा, उड़ाना, सब कुछ। तो अरे बहू आ रही है, जो कुछ खाना है अभी खा लो, बहू आने के बाद ये सारी चीज़ें दुबका दी जाएंगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती ही हैं, और हम लोग ही होते हैं, क्योंकि हम लोग ही होते हैं, हम लोग के सामने ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम फिर भी आवाज़ नहीं उठाते और हम उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। चुप रहकर हम उन चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप लोगों के साथ भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और मेरी बातों से कई लोगों को अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, क्योंकि आप लोग भी इसी समाज के हिस्सा हो और आप लोग भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखते हो। क्योंकि जो ऊपरी चोट होती है वो तो दिख जाती है, लेकिन जो अंदरूनी चोट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, और वो हाल फिलहाल निकलती भी नहीं है, और वही डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होती है, और उसी से सुसाइड वगैरह लोग कर लेते हैं। मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जो यूट्यूबर हैं प्लीज़ वो लोग भी इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाइए और बात करिए। इन चीज़ों के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये सारी चीज़ें फेस करना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों अगर आप लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, हमें 100 लोग भी देख रहे हैं, 10 लोग भी देख रहे हैं, और उनमें से 2 लोगों की आंखें खुलती हैं, 2 लोग आवाज़ उठाते हैं, 2 लोग इन चीज़ों को होने से रोकते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ हो या उसने देखा हो। तो प्लीज़ रेज योर हैंड। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टीन के डेली पैंटी लाइनर। इसका काम होता है आपके वाइट डिस्चार्ज को, आपके गीलापन नहीं होगा, इसे यूज़ करते हैं, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसको आपको गीलापन नहीं लगेगा। देन अगर आप पीरियड से हो गए अचानक से तो भी आपके ये थोड़ा बहुत काम करता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, जाकर बाय कर सकते हैं। आप लोग इसे डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आपको मतलब गीलापन काफ़ी लोगों को बहुत सारा डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको काम करने में, एक कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग ये यूज़ करते हो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कॉमेंट सेक्शन में जाकर बाय